हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज अर्जुन नेगी। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नेगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम ग्रेडियंट एंड सीएसएस की पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ऑसम होने वाला है। तो आप मेरा टाइटल देख सकते हैं जिसमें मैंने आज का टाइटल डाला है नेशनल फ्लैग। इससे जिसके लिए सरहद पे हमारे देश के जवान शहीद होते हैं और जिस चीज़ पर हम भारतीय बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं वो चीज़ है हमारी तिरंगा। हमारी मतलब जान आन बान और इस देश की शान है तिरंगा। देखते हैं हम अपने तिरंगे को कैसे अपने कोडिंग के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। हमने एचटीएमएल का सिंटैक्स लिखा है और टाइटल भी नेशनल फ्लैग डाल दिया है। इस एचटीएमएल पेज को अपने सीएसएस पेज से कनेक्ट भी कर लिया है। तो आप बॉडी टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं डिव। डिव क्रिएट करने के बाद हम इसे क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और जाते हैं अपने स्टाइल डॉट सीएसएस पे। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, इस क्लास को एक्सेस करते हैं। तो डॉट बॉक्स कर्ली ब्रेसेस। अब गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले इससे एक बॉडी दे देते हैं। तो बॉडी देने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ देते हैं। विड्थ देते हैं गाइस हम इसे 150 mm। उसके बाद हम इसे हाइट दे देते हैं। हाइट दे देते हैं हम इसे 100 mm। देन हम इसे एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें वो हमारे वेब पेज पे शो हो। तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कंट्रोल से सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे हमें हमारा ये बॉक्स मिल चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा कि यहाँ पे हमें कुछ गैप मिल रहा है लेफ्ट और टॉप से। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने क्लास से पहले एक स्टार टैग लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ कर लेते हैं और वहाँ पे लिख लेते हैं मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। ना हमें मार्जिन चाहिए ना हमें पैडिंग चाहिए। और यहाँ पे जाके हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब उसके बाद गाइस हम क्या करते हैं कि इसे हम पोजीशन दे देते हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि पोजीशन क्या होती है और इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप मेरी इससे पहले वाली इनकी सीसीएस ट्यूटोरियल 8 की वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब यहाँ पर हम देते हैं पोजीशन देते हैं रिलेटिव। उसके बाद हम कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं। तो आपको देखेंगे इसमें कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हम इसे टॉप से दे देते हैं 50 पिक्सल एंड लेफ्ट से दे देते हैं 100 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसमें ग्रेडियंट का यूज करेंगे। तो देखते हैं गाइस कौन सा ग्रेडियंट इसमें सही बैठेगा, रिपीटिंग लीनियर या रेडियल रिपीटिंग रेडियल या कॉनियन और रिपीटिंग कॉनियन। अब इसमें हमारे पास 5 ग्रेडियंट हैं। तो 5 ग्रेडियंट में से जो पहला ग्रेडियंट है लीनियर ग्रेडियंट, उसमें हम देखते हैं कि ये टॉप से बॉटम की ओर चलता है और जो रिपीटिंग है वो भी उसी टाइप से चलता है। जो रेडियल है वो चलता है, सेंटर डिफाइन करता है, उसके बाद बाहर की ओर कलर को ट्रांजिशन करता है। कॉनियन ग्रेडियंट जो है सेंटर डिफाइन करता है, सेंटर डिफाइन करने के बाद 360 डिग्री में घूमता है और जहाँ से कलर शुरू हुआ था वहीं पर कलर को एंड कर देता है। तो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें भी वह है लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि ये टॉप से बॉटम की ओर शुरू होता है। और जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसमें 3 कलर होते हैं। हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर वैल्यू देते हैं रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट
और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं, सबसे पहले दे देते हैं हम डार्क ऑरेंज। डार्क ऑरेंज, डार्क ऑरेंज के बाद हम देते हैं इसे वाइट। वाइट देने के बाद हम देते हैं इसे ग्रीन। कंट्रोल से सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कोई कलर की क्वांटिटी हमें फिक्स नहीं दी गई है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कलर की क्वांटिटी को फिक्स कर लेते हैं। कलर की क्वांटिटी फिक्स करने के लिए हमें इसकी हाइट देखनी पड़ेगी जो 100 mm है। तो 100 mm है, यानी कि हमें इसके 3 हिस्से करने हैं। तो एक हिस्से में भाई 30, अगर भागा दे 3 से आप तो 33.34 करीबन हमें वो डिफाइन हो रहा है। तो हम इसे देखेंगे 0 mm से जो हमारा डार्क ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज को देते हैं हम 33.34 mm। और उसके बाद हम वाइट को देते हैं 33.34 mm से वाइट 66.68 mm। उसके बाद आते हम ग्रीन की, ग्रीन देते हैं हम 66.68 mm से ग्रीन जो है वो हमारा चलेगा 100 mm। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे गाइस हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमें कुछ आधा मिल चुका है, क्योंकि अभी इसके बीच में हमारे एक चक्र बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका बॉर्डर हटा देते हैं, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी भद्दा लग रहा है। तो इसको हटाने के बाद हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब हम इसके अंदर चक्र होता है जो इसके अंदर, उसे ऐड करते हैं। तो उसे ऐड करने के लिए हमें इस बॉक्स डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन क्रिएट करनी पड़ेगी और इसको हम क्लास देंगे बॉक्स 1। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके उसे एक्सेस कर लेते हैं। तब लिखेंगे डॉट बॉक्स 1। बॉक्स 1 में गाइस अब हम लिखने वाले हैं, क्योंकि अब गाइस उसकी भी जो विड्थ और हाइट देनी होती है, तभी तो गाइस हम उसे एक सर्कल बनाएंगे। तो उसे देते हैं विड्थ 25 mm, हाइट 25 mm, और उसे भी पहले बॉर्डर दे देते हैं, भी आपको शो होगा। बॉर्डर दे देते हैं उसे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल चुका है। अब हम इसे रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 100%, जिससे हमें एक सर्कल मिल जाएगा। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हमें सर्कल मिल चुका है। अब क्या करते हैं, हम इसके एंटर करते हैं और यहाँ पर इसे पोजीशन दे देते हैं। तो पोजीशन देने के बाद हम देते हैं इसे एब्सोल्यूट, क्योंकि हमारा जो बाहर का बॉर्डर था, रिलेटिव वाली पोजीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे एब्सोल्यूट पोजीशन देंगे। एब्सोल्यूट पोजीशन देने के बाद
अब हमें इसे नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए हम इसे टॉप से देंगे, टॉप से देते हैं हम इसे 37 mm और लेफ्ट से दे देते हैं इसे लेफ्ट देने से पहले मैं आपको उससे दिखा देता हूँ कंट्रोल से सेव करके। ये हमारे कुछ इस तरीके से सेंटर पे आ चुका है, यानी कि लेफ्ट साइड को आ चुका है। अब से लेफ्ट से जो हम देने वाले हैं वो देने वाले से 50 mm। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं गाइस, ये हमारे नेशनल फ्लैग की तरह बीच में एक चक्र आ चुका है। अब इसके बीच में गाइस 24 तिल्लियाँ होती हैं। उन्हें क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे कि गाइस मैंने आपको कॉनियन ग्रिड में बताया था कि इसमें क्या होता है, कलर एक सेंटर डिफाइन करता है। सेंटर डिफाइन करने के बाद 360 डिग्री में घूमता है और जहाँ से वो कलर शुरू हुआ है वहीं पे वो कलर को इंड कर देता है। हम बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे लिखते हैं कॉनियन ग्रेडियंट। कॉनियन ग्रेडियंट में हम लिखते हैं यहाँ पे ब्लू कॉमा वाइट। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे जाकर इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ब्लू यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे जाके वाइट जो है यहाँ पे एंड हो चुका है। लेकिन हमें इसके अंदर इस टाइप का नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर तिल्लियाँ चाहिए। तो तिल्लियाँ जो आएंगी वो हम क्या करेंगे, इसे क्वांटिटी सेट कर लेंगे। तो गैस तो पूरा जो इसका जो चक्र है वो है 360 डिग्री। तो हम 0 डिग्री से शुरू करते हैं। 0 DG ब्लू 0 डिग्री से, सॉरी ओ हो गया, यहाँ पे 0 लिखना था। 0 डिग्री से ये ब्लू है हो जाएगा करीबन 7.5 डिग्री, 7.5 DEG। अब गाइस आपकी मैथ काफ़ी तेज होगी तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए मैंने यहाँ पे 7.5 डिग्री क्यों लिखा है, और मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। वहाँ से वाइट लिखेंगे हम 7.5 डिग्री से वाइट 15 डिग्री। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब गाइस देख रहे हैं हमें इसमें सिर्फ एक ही तिल्ली मिल रही है, ठीक है गाइस। तो इन्हें बार बार रिपीट करने के लिए हम यहाँ पे रिपीट लगा देते हैं, REPEAT, रिपीटिंग ING, रिपीटिंग कॉनियन ग्रेड। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखिए गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमें तैयार हो चुका है। तो गाइस हमारे देश की शान है और ये हमारे लिए सब कुछ है। तो इसी तरीके से गाइस आप इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं इसको मिला के। मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बना के दिखाया है। इसके अलावा आप भी इनका यूज करके आप भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट और ये वीडियो कैसा लगा। तब तक ले गाइस, जय हिंद। और आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए और इसके अलावा आप भी इसके यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाइए।